अध्यापिका जी चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन। आज व्याकरण की श्रृंखला में हम जिस विषय पर अध्ययन करने जा रहे हैं वह है उपवाक्य। तो चलिए देखते हैं कि उपवाक्य के अंतर्गत आज हम क्या क्या अध्ययन करेंगे। उपवाक्य दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य भी तीन प्रकार के होते हैं। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। इस प्रकार उपवाक्य जो है वो दो प्रकार के हैं, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। और आश्रित उपवाक्य के अंतर्गत तीन तरीके के उपवाक्य आते हैं। पहला संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। चलिए इनका हम विस्तार के साथ अध्ययन करते हैं। पहला है संज्ञा उपवाक्य। जब किसी आश्रित उपवाक्य का प्रयोग प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा के स्थान पर होता है तो उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। इसकी पहचान सबसे अच्छी ये है कि संज्ञा उपवाक्य का जो प्रारंभ है वो की योजक से होता है। अर्थात जिन भी उपवाक्य में आपको की योजक से जुड़े हुए दो वाक्य दिखाई दे रहे हो तो उनमें से की से जो आगे वाला उपवाक्य होगा वह संज्ञा उपवाक्य होगा। जैसे गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। यहाँ पर दो उपवाक्य हमको दिखाई दे रहे हैं। पहला उपवाक्य है गांधी जी ने कहा और दूसरा है सदा सत्य बोलो। और ये दोनों उपवाक्य की योजक से जुड़े हुए हैं। तो इस वाक्य में संज्ञाश्रित उपवाक्य कौन सा होगा? सदा सत्य बोलो। दूसरा उदाहरण देखते हैं। ईमानदारी अच्छा गुण है, सभी लोग यही कहते हैं। अब इस वाक्य में हमको दिखाई दे रहा है कि की योजक हमें कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो हम यदि इस वाक्य को की योजक से पढ़ना चाहिए तो हम कैसे पढ़ेंगे? सभी लोग यही कहते हैं कि ईमानदारी अच्छा गुण है। इसलिए की से जो आगे जुड़ रहा है ईमानदारी अच्छा गुण है, तो यहाँ पर ईमानदारी अच्छा गुण संज्ञा आश्रित उपवाक्य होगा। विशेषण आश्रित उपवाक्य। जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है तो उस उपवाक्य को विशेषण उपवाक्य कहते हैं। विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ जो, जिसका, जिसके, जिन्होंने, जिसमें, जिससे आदि शब्दों से होता है। अर्थात जिस भी उपवाक्य के प्रयोग में आपको जो शब्द दिखाई दे रहा हो और जो के साथ किसी भी कारक का चिन्ह लगा हो तो वो उपवाक्य जो होगा वो विशेषण उपवाक्य ही होगा। जैसे हम देखते हैं उदाहरण, मुझे एक व्यक्ति मिला जो बहुत विद्वान था। तो इसमें क्या हो गया? जो से जुड़ने वाला उपवाक्य कौन सा है? जो बहुत विद्वान था। और ये किसकी विशेषता है? जो व्यक्ति मिला, इसलिए ये जो होगा वो विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। दूसरा उदाहरण, ऐसे छात्रों को बुलाओ जिन्होंने अपने जीवन में कभी हार ना मानी। अब यहाँ पर जो होगा जिन्होंने अपने जीवन में कभी हार ना मानी, ये विशेषण उपवाक्य होगा। यह वही लड़का है जो कक्षा में प्रथम आया था। तो कौन सा लड़का प्रथम आया था? ये उस लड़के की विशेषता है जो कक्षा में प्रथम आया था। तो जो कक्षा में प्रथम आया था ये उपवाक्य विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। यह वही फिल्म है जिसको कल अवार्ड मिला था। तो ये फिल्म की विशेषता है कि उसे अवार्ड मिला था, तो इसलिए यहाँ पर जिसको कल अवार्ड मिला था ये विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। तो इन सभी उपवाक्यों में हम देख रहे हैं कि ये जो शब्द से शुरू हो रहे हैं, जो, जिन्होंने, जिसको। तो इस प्रकार से जो भी वाक्य जो से शुरू होता है वो विशेषण उपवाक्य होता है और यही उसकी पहचान है। अगला उपवाक्य हम देखते हैं, क्रिया विशेषण उपवाक्य। जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताए तब उस उपवाक्य को आश्रित क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं।
इनकी पहचान ये है कि क्रिया विशेषण जो उपवाक्य है वो किससे प्रारंभ होते हैं? जितना, यदि, जैसा, जब, जहां, जिधर, यद्यपि, क्योंकि आदि। इनको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हम देखते हैं कि कुछ योजक जो होते हैं वो हमेशा जोड़े में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे जितना है तो उसके साथ उतना होगा, अगर के साथ तो, जैसे के साथ वैसा, जब के साथ तब, जहां के साथ वहां। इस प्रकार से जो पेयर में जो है प्रयोग होते हैं योजक शब्द, उन पेयर में जो पहले शब्द आता है उससे शुरू होने वाला जो उपवाक्य है वो क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होता है। जैसे जितना, उतना, तो इसमें जितना से जो उपवाक्य शुरू होगा वही आश्रित उपवाक्य जो होगा वो क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। तो इनमें इस टेबल में आपको जो लाल रंग से शब्द लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये शब्द पहले आ रहे हैं और इन्हीं से शुरू होने वाले जो उपवाक्य हैं वो क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो चलिए उदाहरण से समझते हैं। जैसे यदि मोहन मेहनत करता तो अवश्य उत्तीर्ण होता। अब इसमें कौन सा है? यदि मोहन मेहनत करता, तो इसमें यदि मोहन मेहनत करता, ये वाक्य जो होगा वो क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं, तो इसमें जब तब में क्या आता है? जब पहले आता है। तो जब पानी बरसता है ये क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य हुआ। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि कई बार ऐसा भी होता है कि जब का प्रयोग वाक्य के दूसरे हिस्से में होता है, लेकिन जब हम क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य छांटेंगे तो जब वाला ही छांटेंगे। शाम को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर नहीं गया। तो यहाँ पर क्योंकि से जो शुरू हो रहा है वो वाक्य जो होगा वो क्रिया विशेषण आश्रित वाक्य होगा। कुछ एक्सरसाइज के द्वारा हम देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से हम उपवाक्यों को पहचानें। दादाजी ने एक कहानी सुनाई जो मुझे बहुत पसंद है। तो अब यहाँ पे जो से शुरू हो रहा है ये उपवाक्य, इसलिए आपने पढ़ा था पहले कि जो से शुरू होने वाला विशेषण आश्रित उपवाक्य होता है। दूसरा उदाहरण, वह वहां चला गया जहां कोई भी नहीं जा सकता। अभी अब देखिए इस आपको उदाहरण में दिखाई दे रहा है कि जहां शब्द जो है वो बाद वाले हिस्से में आया है, लेकिन क्योंकि जहां से शुरू होने वाला वाक्य ही जो होता है वो क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होता है, इसलिए यहाँ पर जहां कोई नहीं जा सकता यही क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। माताजी ने कहा था कि मैं कल खाना बनाऊंगी। तो की से आगे वाला उपवाक्य कौन सा होता है? संज्ञा उपवाक्य। तो इसलिए मैं कल खाना बनाऊंगी ये संज्ञा उपवाक्य होगा। वह ऐसे चल रहा था जैसे कोई दिमाग चलता है। तो जैसे कोई दिमाग चलता है ये वाला जो उपवाक्य होगा वो क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। कल मैंने इतना खाया जितना कोई नहीं खा सकता था। तो जब हम पेयर में देखते हैं तो जितना शब्द पहले आता है और इतना बाद में आता है। तो जो जितने से शब्द से शुरू होगा उपवाक्य वही क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। तो जितना कोई नहीं खा सकता ये क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। मैंने उसे पुकार कर कहा कि अभी उधर मत जाओ। अब की से आगे वाला कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सही, संज्ञा उपवाक्य। मैंने उसे पुकार कर कहा कि अभी उधर मत जाओ, इसमें अभी उधर मत जाओ ही संज्ञा उपवाक्य होगा। आप यहाँ के मुखिया हैं, कौन नहीं जानता। अब यहाँ पर क्या होगा? आप यहाँ के मुखिया हैं। यदि हम इस वाक्य को जोड़ें तो ऐसे ही हम अब जोड़ पाएंगे, कौन नहीं जानता कि आप यहाँ के मुखिया हैं। तो की से आगे वाला जो उपवाक्य होगा वो संज्ञा उपवाक्य होगा। जो संतोषी होते हैं वह कभी चिंताओं से पीड़ित नहीं होते। तो जो से शुरू होने वाला वाक्य विशेषण आश्रित उपवाक्य होता है, इसलिए यहाँ पर जो संतोषी होते हैं ये विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। आशा है आप उपवाक्य पूरी तरह से समझ गए होंगे। कृपया इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले अन्य वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।